तक हमने पढ़ लिया है, बहुपद का घात निकालना पढ़ लिया था पिछली क्लास में। ठीक है, अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद। बहुपद का घात निकालना हमने पिछले अध्याय में पढ़ लिया था। ठीक, अब इसके आगे बहुपद के घात के आधार पर बहुपदों का कुछ नामकरण किया जाता है, कुछ प्रकार होते हैं बहुपदों के। ठीक है, उसके बारे में अभी फिलहाल पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक घाती बहुपद क्या होता है। लीनियर, सबसे पहले देखेंगे रैखिक बहुपद, उसी को एक घाती कहते हैं, एक घात वाला बहुपद। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ उदाहरण आपको बहुपद का घात जो ज्ञात करते हैं, बहुपद की घात, उसके बारे में उसका कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक, तो पहले कुछ प्रश्न देखते हैं, दो तीन, धीरे धीरे। जैसे मान लीजिए कि आपको एक प्रश्न है, बहुपद का घात ज्ञात करना है हमको, एक्स के पावर 5 माइनस एक्स के पावर 4 प्लस 4। ठीक, ये पहला है। दूसरा है आपका एक्स के पावर 10 प्लस एक्स के पावर 8 माइनस एक्स के पावर 12 प्लस 3। ठीक, और तीसरा है, ठीक, तो हमें क्या करना है, बहुपद, इन बहुपदों के घात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, वैसे आप जानते होंगे, मैंने पिछली क्लास में बताया था बहुपद का घात क्या होता है। अधिकतम घातांक वाले पद का घात ही उस बहुपद का घात होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जैसे ये बहुपद, सबसे पहले तो ये बहुपद है या नहीं, तो बहुपद है, ये तो आप देख रहे हो। ठीक, तो अब इस बहुपद में, इस बहुपद के अधिकतम घातांक वाले पद कौन कौन से हैं, कौन सा पद है जिसका घातांक अधिकतम है, सबसे अधिक है। ठीक, तो इसमें पहले कितने पद हैं, तो आप देख सकते हो तीन पद दिए हुए हैं, एक्स के पावर 5 और माइनस एक्स के पावर 4 और प्लस 7। ठीक, तीन पद हैं, इसमें से अधिकतम घातांक वाला पद कौन सा है। तो इस जो पहला पद है इसका घातांक कितना है, 5। दूसरा पद है इसका घातांक कितना है, 4। और तीसरा पद है इसका घातांक क्या है, 0। जब कोई सीधा अंक लिखा रहा हो तो एक्स के पावर 0 उसके गुना में लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स के पावर 0 किसी भी चर का पावर 0 1 के बराबर होता है, तो इसका घातांक कितना है, 0। तो इसमें अधिकतम घात किसका है, पहले वाले पद का। और पहले वाले पद का घातांक कितना है, 5। तो वही क्या हो जाएगा, बहुपद की घात। तो देखो, अधिकतम मतलब सबसे बड़ा, अधिकतम घातांक वाला पद बराबर एक्स की पावर 5। इसका घातांक कितना है, 5। इसीलिए बहुपद का घात, बहुपद की घात बराबर कितना हो जाएगा, 5। अधिकतम घातांक वाले पद का घात जो है, घातांक जो है, वही अधिकतम घात वाले पद का जो घात है, वही क्या होता है, बहुपद का घात होता है। ठीक, दूसरे वाले में देखो, इसमें कुल कितने पद हैं, देखो 1 2 3 और 4 पद हैं कुल। इसमें से अधिकतम घात किसका है, माइनस एक्स के पावर 12 का, इसका देख रहे हैं। ठीक है, इसमें अधिकतम घातांक किसका है, माइनस एक्स के पावर 12 का। तो बहुपद, इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात, घात बराबर इसका जो घातांक है कितना, 12, तो 12 हो जाएगा। ठीक, ये तो बहुत आसान था। चौथा, यह भी बहुत आसान है। चौथा देखो, इसमें क्या है कि सिर्फ दो है, एक बहुपद है जिसमें कितने पद हैं, एक पद है, कौन सा, दो। अब इसका घात, इस बहुपद का घात निकालना है, तो इसमें घात क्या होता है, किसी भी बहुपद में चर का जो अधिकतम घातांक होता है। तो इसमें कोई चर आपको दिख रहा है, तो ऐसे तो देखने से नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप गणित पढ़ चुके हो, बहुपद पढ़ रहे हो चैप्टर, तो आप जानते हो, जब देखोगे ध्यान से तो इसमें भी एक चर है। क्या है, दो को आप कैसे लिख सकते हो, दो को लिख सकते हो 2 गुना एक्स के पावर 0, क्योंकि एक्स के पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। और 2 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा, यानी कि 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 गुना एक्स के पावर 0 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2 गुना एक्स के पावर 0 लिखा हुआ है। अब इसमें चूंकि एक ही पद है, तो इसी का जो घात होगा वही बहुपद का घात होगा। जब एक से अधिक पद होते हैं तो अधिकतम घातांक वाला जो पद, अधिकतम घातांक जो होता है, वो बहुपद की घात होती है। इसमें एक ही पद है, तो इसका जो घात है वही बहुपद का घात हो जाएगा। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगा, 0, शून्य। ठीक है,
तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को करते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो इस तरह से इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, दो, शून्य। ठीक, बहुपद की घात शून्य। बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, तो इस तरह से बहुपद का घात ज्ञात करते हैं। चलिए ये इतना आपने पढ़ लिया, और जो होमवर्क दिया है उसमें आप और भी प्रश्न हल करें। अभी देखो, अब हम आपको इससे आगे पढ़ते हैं, हम लोग इससे आगे देखते हैं। ठीक, अब कुछ बहुपदों को देखो, जैसे देखो ये लिखा 2x+3, 5r+2, 3t-4। ठीक, ये लिखा है। अच्छा एक चीज देखो, जैसे ये बहुपद है एक, इसका चर क्या है, x, सिर्फ एक ही चर है ना, तो एक चर वाले जो बहुपद हैं उसको हम ऐसे सामान्य तौर पर लिखने का तरीका है, जैसे कि x में एक चर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एफ एक्स, इसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स या एफ एक्स। ठीक है, ये आर, ये इस बहुपद है किस चर में, इसका चर आर है, तो इसको भी जैसे आप लिख सकते हो एफ आर, बराबर एफ आर। ठीक, जो चर होगा वो कोष्ठक के अंदर में होगा, इसको लिख सकते हो एफ टी। ठीक है, तो इसको दर्शाने का एक तरीका होता है ऐसा, ठीक है, कि जिस भी चर में सिर्फ ये एक्स, मतलब ऐसा एक चर में अगर बहुपद है तो एफ ऑफ टी ऐसा लिख करके बराबर ये, मतलब जो भी आपका पद है वो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको जस्ट एक लिखने का एक तरीका है, एक कन्वेंशन है जो जनरली मतलब उपयोग में लाया जाता है, सभी लोग ऐसा लिखते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये हमको कैसे समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, कि बहुपद को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये तीन बहुपद है, 2x+3, 5r+2 और 3t-1। अब इसमें देखो घात, इस बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या है, एक। इस बहुपद का घात क्या है, देखो इसका भी क्या है, अधिकतम घात चर का अधिकतम घात कितना है इसमें, एक। इसका भी वही है, चर का अधिकतम घात कितना है, एक। इन सभी में चर का अधिकतम घात क्या है, एक है। ठीक है,
तो इन सभी में क्या है कि सबका चर का अधिकतम घात एक है, तो एक चर वाले, नहीं, एक चर एक घात वाले, ठीक है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, बहुपद का अंग्रेजी पॉलिनोमियल होता है, आप जानते हो, मैंने पहले ही बताया था। और रैखिक मतलब लीनियर, जिसका घात एक हो उसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक। उसी तरह से, अच्छा इसमें एक चीज और देखो, अब एक घात वाले बहुपद में अधिकतम पद कितने हो सकते हैं, देखो इस सब में कितने पद थे, दो, इसमें भी कितने पद हैं, दो, इसमें भी कितने पद हैं, दो। अब कोई भी एक घात वाला रैखिक बहुपद लिखोगे, उसमें अधिकतम पद की संख्या दो से अधिक हो सकती है क्या, आप एक बार सोच कर देखो कि क्या एक घात वाला बहुपद लिखना है मुझे, तो दो से अधिक पद उसमें लिख सकते हैं क्या, तो एक बार आप ये सब सोच सकते हो कि क्यों नहीं लिख सकते भाई। ऐसा लिख देंगे 2x प्लस 5x माइनस, अब ऐसा लिखा हुआ है, इसमें आप कहोगे कि देखो घात तो एक है और पद तो तीन है, तो नहीं, इसमें पद तीन नहीं है, पद दो ही है, क्यों, क्योंकि ये 2x और 5x मिल करके जब इसको सरल करके लिखेंगे तो ये 7x-4 लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में 2x प्लस 5x करके हमने ऐसा लिख दिया है, लेकिन ये वास्तव में 2x और 5x तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा क्या 7x-4, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी कितने पद हो गए, दो पद, ठीक है। तो एक चीज और नोट करके लिख लो कि रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद में अधिकतम दो पद ही हो सकते हैं, में पदों की की संख्या अधिकतम दो हो सकती है, दो या दो से कम हो सकता है, अधिकतम दो, ज्यादा से ज्यादा दो ही होगा, सीधा मैंने लिख दिया 3t, इसमें भी क्या है, इसका पावर, इस पद का घात कितना है, एक, तो ये भी एक रैखिक बहुपद है, लेकिन इसमें पद है एक, तो एक, ज्यादा से ज्यादा दो ही पद हो सकते हैं, उससे ज्यादा पद नहीं हो सकते हैं, किसमें, रैखिक बहुपद। तो ये चीज आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद आपने समझ लिया, ठीक है। अब चलिए, अब आगे पढ़ते हैं हम। रैखिक बहुपद को लिखने का एक सामान्य रूप से अगर लिखना हो कोई भी रैखिक बहुपद को जनरल टर्म में, तो उसको कैसे व्यक्त करेंगे हम, ये भी देख लो। देखो, तो इसमें जैसे आपने देखा था 2x+3 5r+2, मतलब एक चर है, उसका एक गुणांक है और बाद में कोई एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट पद है, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम जनरल टर्म में। जनरली रैखिक बहुपद को कैसे लिखा जा सकता है, ax+b, ऐसा ही है ना। अब ए की जगह पे कोई अचर संख्या होगा, बी की जगह पे कोई अचर राशि होगी, और यहाँ पे चर है एक्स। अब एक्स को हम जनरली चर को दिखाने के लिए सामान्य रूप से ज्यादातर जगह पर एक्स का ही उपयोग होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि AR+B, ऐसा भी लिख सकते हो, या ए बी की जगह पे और भी कुछ लिख सकते हो, लेकिन उसमें बताना पड़ेगा आपको कि इसमें क्या एक कंडीशन क्या होगा, एक कंडीशन होगा कि ए शून्य नहीं होना चाहिए। कैसे, अगर ए शून्य हो जाएगा, मान लो यहाँ पे ए अगर जीरो हो जाएगा, तो 0 × x प्लस कुछ भी रहेगा 4, ऐसे 0x+4, ये तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो क्या यह एक रैखिक बहुपद है, नहीं है, क्योंकि इसका घात कितना है, शून्य है, इसका घात एक नहीं है, इसका घात, इसीलिए इसमें जहां ए बराबर 0 नहीं है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रैखिक बहुपद को सामान्य रूप से व्यक्त कर सकते हैं कि ax+b, जहां पर ए और बी, ए तथा बी अचर, ठीक, और एक्स तो चर है ही, तो ठीक, एक्स चर, और ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। इस तरह से यहाँ पर देखो, जैसे 2x+3 लिखा हुआ है, यहाँ पे ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 3 है, ये दोनों अचर हैं, और ए जीरो नहीं है क्योंकि ए की जगह पे 2 है,
और एक्स, तो इसी तरह से सभी लिखा हुआ है, एक अचर इंटू कोई भी चर प्लस या माइनस कोई अचर, इस तरह से रैखिक बहुपद को लिख सकते हैं। ये आगे बहुत सारा प्रैक्टिस होता जाएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सामान्य रूप से इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए जीरो नहीं होना चाहिए और ए और बी अचर है। ठीक, आप इस और एक्स चर है, और इस चर की जगह पे आप कोई भी और भी दूसरा चर लिख सकते हो, लिख दोगे कि हाँ टी चर है, आर चर है, जो भी लिखना रहेगा। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, ये हमने पढ़ लिया रैखिक बहुपद। अब देखो, अब द्विघात बहुपद पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद के बारे में आगे आपको बहुत कुछ पढ़ना है, आगे 10वीं क्लास में। ठीक है, तो पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो द्विघात बहुपद जैसा कि नाम से ही क्लियर है, दो जिस बहुपद का घात दो होगा उसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। जैसे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये सभी क्या है। या फिर आप ले लो 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3t² माइनस 1/2t प्लस 2, ये सभी क्या है। देखो ये सभी बहुपद, इन सभी बहुपदों के घात कितने हैं, घात कितने हैं। देखो पहला वाला बहुपद देखो, इसमें अधिकतम घातांक कितना है, दो, इसका भी घात दो है। इसमें देखो अधिकतम घातांक वाला पद एक्स स्क्वायर, इसका अधिकतम घात दो, तो ये भी दो। इसका अधिकतम घात देखो, इस बहुपद का घात देखो दो, इस बहुपद का घात देखो, यह एक्स चर में एक बहुपद है, ये टी चर में एक बहुपद है, तो टी में भी इसका घात कितना है, दो है। इस बहुपद का घात देखो, इसमें भी एक अधिकतम घातांक कितना है, दो है, तो इन सभी का घात कितना है, दो है। तो दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, घात दो वाले बहुपद को द्विघाती या द्विघात बहुपद कहते हैं, और अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका जनरल टर्म आप खुद से सोचो कि कैसे, जैसे उसको लिखा था ए एक्स प्लस बी, उस तरह से इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, कुछ भी एक अचर इंटू चर का पावर दो, प्लस फिर से अचर इंटू चर चर का पावर एक, प्लस अचर। यहाँ जहाँ लिख दोगे, जहाँ ए बी सी अचर है और ए बराबर जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो भी तो एक अचर संख्या है। अगर ए का मान जीरो हो जाएगा, अगर मान लो ये ए का मान जीरो हो जाएगा, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और ए का मान अगर जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा तो जीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी का घात कितना होगा, एक हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद तो नहीं रहेगा। इसीलिए द्विघात बहुपद को लिखने का जनरल टर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी अचर है और ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, अब द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, तो देखो इसमें कितने पद थे, तीन, इसमें कितने थे, तीन, इसमें कितने थे, तीन, इसमें कितने थे, तीन, इसमें कितने थे, तीन। अब तीन से ज्यादा हो सकता है क्या, आप कहोगे ऐसा, 3x² प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 7, इसमें देखिए एक दो तीन चार पांच पद हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं लिख सकते ना, इसको हम फिर से अगर सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों 5x² प्लस 7x प्लस 7 हो जाएगा, फिर से ये इसमें तीन ही पद हैं। ठीक है, तो आप नोट लिख लो, ध्यान रखना कि द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, तीन से अधिक पद नहीं हो सकते हैं। ठीक, रैखिक बहुपद में कितना था, दो, द्विघात बहुपद में कितना है, तीन, तीन से अधिक पद नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है आप समझ। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद, द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, त्रिघाती बहुपद क्या होता है, इसको बोलते हैं क्यूबिक
बहुपद को क्या बोलते हैं? पॉलीनोमियल। ठीक। और क्यूबिक, तीन पावर को क्या कहते हैं? क्यूब। तो क्यूबिक, त्रिघाती। इसको देखो जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 2x प्लस 3। ये एक, इस बहुपद का घात कितना है? बहुपद का घात कितना है? 3। तो जिस भी बहुपद का घात 3 होगा उसको क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। घात 3 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ये सब आपको याद रखना है और बहुत बार यूज होगा तो आपको याद हो ही जाएगा। मैं इतनी बार बोलूंगा कि होना ही है, कहते हैं। ठीक, इसमें भी नोट करके लिख लो। द्विघाती बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? अभी पीछे जो आपने पढ़ा उसके अंदाजा से बताओ। बहुपद में अधिकतम 4 पद हो सकते हैं। त्रिघाती बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? तो 4 ही पद हो सकते हैं, 4 से अधिक नहीं हो सकते। 1 2 3 4। इससे अधिक करोगे वो फिर एक्स स्क्वायर वाला, 5x² को लिख दो, 3x² प्लस 2x², लेकिन वो जुड़ के फिर से 5x² ही हो जाएगा। अधिकतम इतने पद हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है। कम वाला कोई देखो उदाहरण, जैसे कि x³ + 5x, यह भी एक बहुपद है। ठीक है, लेकिन इसमें और इसका घात कितना है? 3। तो यह त्रिघाती बहुपद है, लेकिन इसमें कितने पद है? 2। तो ज्यादा से ज्यादा 4 पद हो सकते हैं, उससे कम होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, 4 या 4 से कम होंगे। तो ये हो गया। अब जनरल टर्म देख लो, जनरली कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको जनरली ऐसे लिख सकते हैं, पीछे वाला जैसे लिखा था, x² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको लिखेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पर a b c और d क्या हूं? अचर हूं। ठीक है, और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 हो जाएगा तो ये क्यूब वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो bx² प्लस x प्लस डी बचेगा, ये तो द्विघाती हो जाएगा, त्रिघाती नहीं बचेगा ना। तो a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि घात 3 होगा तभी त्रिघाती होगा। और अगर a 0 हो जाएगा तो 3 घात वाला जो चर है वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा करने पे कुछ भी 0 हो जाता है। तो ये 0 नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें से कोई भी बी सी डी में से कोई भी टर्म 0 होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो कि यही वाला उदाहरण ले लो, यहाँ अब चाहे कोई ऐसा ले लो, जैसे मान लो 4x³ प्लस 3x² माइनस 4। इस बहुपद का घात बताओ। इस बहुपद का घात भी कितना है? 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद है। लेकिन इसमें x वाला टर्म नहीं है, x वाला टर्म नहीं है यानी कि इसमें c की जगह पे 0 आ गया है। ठीक है, तो 0 इंटू एक्स लिखा होगा बीच में कहीं पर भी, प्लस 0 इंटू एक्स, तो वो 0 हो गया। 0 हो गया तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए वो गायब हो गया। तो जो टर्म इसमें गायब है उसका मान लो कि गुणांक 0 हो गया, इसीलिए गायब हो गया। तो बीच वाला कोई भी टर्म 0 हो सकता है, लेकिन ये अगर 0 हो गया तो वो त्रिघाती ही नहीं बचेगा, इसीलिए इसको 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में? तो त्रिघाती बहुपद समझ में आ गया। तो आपने समझ लिया कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, और त्रिघाती बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बहुपदों के शून्यक के बारे में। तो शून्यक पढ़ेंगे, अभी पहले इसको थोड़ा सा और कुछ कुछ चीजें हैं जो देख लेते हैं, या फिर जरूरत नहीं, आगे जब आएगा तो हम आपको बताएंगे। वैसे मैं आपको एक चीज लिखने का बता देता हूँ। जैसे देखो, अभी हमने जब घात 1 वाला बहुपद लिखा था, घात बराबर 1 वाला बहुपद लिखा था, तो क्या लिखा था? ax+b, जैसे उदाहरण के लिए 2x-3। अब कहोगे कि प्लस बी लिखा है यहाँ पे तो आप -3 लिखे हो। तो बाबू ये देखो कि इसमें देखो, इसमें अगर इससे तुलना करोगे तो इसमें a बराबर कितना है? 2, और b की जगह पे क्या है? ये तो प्लस बी कहा था आपने, तो b की जगह पे -3 है, b का वैल्यू कितना है? -3। अब देखो ax+b लिखो, इसको ax+b, तो ए की जगह पे 2 इंटू एक्स प्लस, और बी की जगह पे -3। ये क्या हो जाएगा? 2x, और ये प्लस इंटू माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। ठीक है, 2x-3, 2x-3 में ए 2 है और बी कितना है? -3 है, बस। तो इसीलिए प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। नेगेटिव संख्या होगा तो उस बी का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, बस। तो ये हो समझने के लिए मैंने कहा। घात 1 वाला ऐसे लिखते हैं। अगर घात 2 वाला अभी हमने देखा, कैसे लिखते हैं? ax² प्लस bx
मतलब देखो घात एक एक कम होता जा रहा है। अगर घात 3 का लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एक एक अचर लगाते जाएंगे और पावर देखो, इसमें देखो, इसमें एक्स के पावर 1, इधर एक्स के पावर 0 खत्म, इधर एक्स के पावर 2 1, इसमें खत्म, 3 2 1, पावर घटता जा रहा है। अगर घात 4 का बहुपद आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? कोई भी घात लिख दो, ऐसे बढ़ते जाओ। ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स के पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो इधर हो गया। ये इसमें ए बी सी डी की वैल्यू कुछ भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 -2 -5 -1/2, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, अचर होगा लेकिन, ठीक है। यहाँ पे चूंकि हम मान लो 2x क्यूब प्लस 3x² -5x प्लस डी 4x, ठीक है। तो उसमें वैसा ही होगा, कोई भी संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है लेकिन अचर होगा, और जो घातांक वाला टर्म है वो चर रहना चाहिए, ठीक। धीरे धीरे आप प्रश्न जितना करोगे उतना समझ में आप। उसी तरह से अगर n घात का बहुपद आपको लिखना हो तो अभी इसका तो इतना उपयोग नहीं होगा, लेकिन आगे की क्लास में ये यूज होगा, तब फिर और अच्छे इसको फिर से पढ़ेंगे उस पे। n घात का कोई बहुपद लिखना हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ए एन एक्स के पावर n प्लस ए n-1 एक्स के पावर n-1 प्लस ए n-2 एक्स के पावर n-2, ऐसा बढ़ता जाएगा, प्लस 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 प्लस, और लास्ट में आएगा क्या? a1x प्लस a0, ठीक। तो इसमें देखो, ये जो ए एन है यह एक एक्स के पावर एन का गुणांक है और कुछ नहीं, ये कोई संख्या होगी, वास्तविक संख्या। क्योंकि हम हर वास्तविक संख्या यहाँ पे नहीं लिख सकते, समझाने के लिए लिख रहे हैं तो सिंबल के रूप में इसको ए एन लिख रहे हैं। जो एक्स के पावर एन वाला जो गुणांक होगा उसको ए एन से लिखेंगे, मतलब दर्शा रहे हैं। जो एक्स के पावर n-1 वाला गुणांक होगा, जैसे देखो इसमें घात 4 था, इस 4 को अगर हम n मान लें तो देखो ए एन क्या हो गया? a हो गया, और ये है n पावर, ये है n-1, 4 - 1 3, ये है n-2, ये है n-3, और ये है n-4। तो n-4 यानी कि यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे n का वैल्यू 4 था, ऐसे 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, बहुत बड़े बड़े बहुपद लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अधिकतम घातांक वाला पद होगा एक्स के पावर एन, उसका जो गुणांक होगा उसको ए एन कह दिया, बस जैसे सिंबल एक दे दिया कि ए एन है। उसके बाद वाले पद का जो गुणांक होगा उसको ए n-1 कह दिया, बस एक कह दिया। ये कोई देखने से डरने वाली चीज नहीं है, इसको जैसे जस्ट एक सिंबल है कि आपने कह दिया है कि मान लो कि हम कह रहे हैं कोई भी चीज आपको बताना है तो उसके लिए कोई सिंबल चिन्ह दे सकते हो, तो वही एक चिन्ह है ए n-1, जो कि एक्स के पावर n-1 का गुणांक होगा और कुछ नहीं है। तो इसमें एक अब कंडीशन बताओ कि ये n घात का बहुपद रहे, इसके लिए इसमें एक कंडीशन जो है वो क्या हो सकता है? जैसे बाकी सब में हमने बताया था इसमें ये जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें भी ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जो अधिकतम घात घात n वाला जो पद है उसका गुणांक जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर घात n वाले पद का गुणांक जीरो हो जाएगा तो वो पूरा बहुपद का घात n नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिसका घात n है वो तो गुणांक जीरो हो गया है। तो इसीलिए इसमें ए एन बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, और a n -1 ऐसे करके सभी संख्याएं a1 a0 तक सब क्या होने चाहिए? अचर होने, और an0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम घात n वाले पद बहुपद को दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे वो जब लिखेंगे तब आपको और डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा। इसके लिए अगर थोड़ा बहुत आपको समझने में कठिनाई हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, अब प्रश्नावली 2.1 का आप पहला और दूसरा तो आपने कर लिया होगा, पिछले क्लास में हमने दिया था होमवर्क। तीसरा, चौथा और पांचवा तीनों प्रश्न कर सकते हैं, ठीक। तो प्रश्नावली 2.1 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बहुपद के शून्यक के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अभी उसी को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको। पहले आ, इन प्रश्नों को करना आप। फिलहाल कुछ उदाहरण देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा।
ठीक है। तो जैसे आपको ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद पहुंच पहचानिए, और ऐसे रहेगा एक्स प्लस टू, 3x - 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 1/2 x² प्लस 2x+3 1/5 x² प्लस 2/3x+5, ऐसा रहेगा 3x³ - 2x+4 3x 5x³ - 1/2 4x² प्लस 2x। अब इसमें देखो रैखिक कौन कौन सा है, तो जिस बहुपद का घात एक है वो सब रैखिक बहुपद है। ये रैखिक है, इस बहुपद का घात एक है, रैखिक है, ये रैखिक है। जिस जिस बहुपद का घात दो है वो सब क्या है, द्विघाती है। अब यहाँ पे 1/2 से कंफ्यूज नहीं होना। हमने क्या कहा था, बहुपद में चर का जो पावर है वह कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए बस। इधर जो गुणांक होता है, जड़ में के जो गुना में होता है उसको गुणांक कहते हैं, ये मैंने पिछली कल की क्लास में सिखाया था। तो जो गुणांक होता है वो कुछ भी परिमेय संख्या भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। √2x² प्लस 2x प्लस √3, यह भी एक बहुपद है, क्योंकि ये तो √2 जो है वो सिर्फ गुणांक है, ये क्या है, गुणांक है। यह कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन जो चर के ऊपर में जो घातांक है यह हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब उसको बहुपद कहते हैं। जैसे मान लो कि 2√x+3, यह एक बहुपद नहीं है, इसको बहुपद नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो x का पावर है ये 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद है। लेकिन ये क्या है, बहुपद है। तो जिस जिसका पावर 2 है वो सब क्या है, द्विघाती बहुपद है। ये द्विघाती बहुपद हो गया, ये द्विघाती बहुपद हो गया, ये त्रिघाती बहुपद हो गया, क्योंकि घात 3 है। ये द्विघाती बहुपद हो गया, ये त्रिघाती बहुपद हो गया। इस तरह के प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो बहुपद को पहचानना मैंने आपको सिखाया है, आप प्रैक्टिस करेंगे, और होमवर्क में मैं बहुत और भी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपको कहेगा कि, जैसे मान लो आपको कहेगा कि घात 10 वाला एक द्विपद लिखें, द्विपद लिखें। इस द्विपद से आप क्या, द्विघाती बहुपद अलग चीज है, जिसका घात 2 होता है उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। लेकिन ये द्विपद का क्या मतलब है, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसको द्विपद कहते हैं। एक पदी बहुपद का क्या मतलब है, ऐसा बहुपद जिसमें जिसके सिर्फ एक ही पद हो उसको एक पद कहते हैं। त्रिपद बहुपद का क्या मतलब है, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसको त्रिपद कहते हैं। तो द्विपद का मतलब पदों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। और घात हमें कहते हैं 10, यानी कि एक ऐसा बहुपद लिखना है जिसका घात 10 हो और 2 पद हो। तो उसका ऐसा अनेक अनगिनत बहुपद हो सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे घात 10 और पदों की संख्या 2 आप लिख सकते हो। मान लो 5x⁻10 प्लस 3, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो आप। तो इसमें क्या है, घात कितना हो गया, इस बहुपद का घात कितना हो गया, 10, क्योंकि अधिकतम घातांक 10 है, और पद कितने हैं, 2, तो द्विपद हो गया, घात 10 हो गया। तो ऐसे प्रश्न ऐसे बहुत सारी संख्या आप लिख सकते हो। 6x⁻10 प्लस 5x⁻5, ये भी एक दो पद वाला द्विपद है, यह भी एक द्विपद है, क्योंकि इसमें दो पद हैं, और घात 10 है, तो घात 10 वाला एक द्विपद लिखे तो ऐसा आप लिख सकते हो। ऐसा आपको कहे घात 1000 वाला एक द्विपद लिखे, वो भी लिख सकते हो। x⁻1000 प्लस 5, कुछ भी लिख दो ना। 2x⁻1 1000 प्लस 3x⁻500, ये भी एक द्विपद है जिसका घात 1000 है, तो ऐसा लिख सकते हो आप। बहुत कोई भी संख्या लिख सकते हो, ऐसे अनगिनत बहुपद हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आए तो इस तरह से करना है आपको, ठीक है। तो आपका प्रश्नावली 2.1 अब कंप्लीट आप बना सकते हो, इसको पूरा बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम गुणांक के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे। और आज जो हमने ये n वाला बहुपद लिखना जो मैंने बताया है, उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये अभी आपको इतना उपयोग में भी नहीं आएगा, जब उपयोग में आएगा तो तब तक आप इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हो। या जो an-1 an-2 लिखा है ना, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट एक सिंबल है दिखाने के लिए कि मान लो इसमें, जैसे इसमें उस सिंबल को हमने b से दर्शाया है कि x⁻3 का गुणांक कितना है, b है। जैसे देखो, हम कोई दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे इसमें देखो x⁻2 का गुणांक कितना है, 5 है,
तो इसी 5 को उसमें हम हर संख्या तो लिख नहीं, ये तो स्पेसिफिक एक बहुपद लिखा हुआ था तो 5 लिखा हुआ था, तो उसी को जनरली सामान्य रूप से हम ए एन माइनस टू या ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस थ्री, कुछ भी एक सिंबल दे दिया है, ठीक है। जैसे आप कोई खेल खेलते हो घर में, मान लो कि आपका कोई दोस्त है श्याम, तो उसको उस खेल के लिए उसका नाम बदल दो, उसका नाम रख दो कुछ भी, आलू। आलू मतलब श्याम, तो हम आलू कहने से ये नहीं कि आलू आदमी कैसे हो सकता है, आलू तो सब्जी है, नहीं, जस्ट हमने उस आदमी का नाम फिलहाल के लिए आलू रखा है। उसी तरह से जो x के पावर 2 का गुणांक है उसको हमने कुछ भी मान लिया है। तो उसी तरह से किसी भी बहुपद में मान लो कोई भी घात n रहेगा, n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो उस n घात वाला जो अधिकतम घात वाला होगा चर, उसके जो गुणांक होगा उसको an कह देंगे। उससे एक कम घात वाला जो पद होगा उसको an माइनस वन कह रहे हैं। उससे दो कम घात वाले, जैसे मान लो कि n घात का बहुपद निकाल रहे हैं तो 8 घात का बहुपद निकाल रहे हैं, तो 7 घात वाला जो पद होगा उसके गुणांक को an माइनस वन कह दिया है। 6 घात वाला जो पद होगा उसको an माइनस टू कह दिया। ये जो n है, जो अधिकतम घातांक होगा उसके साथ ये बदलता रहेगा, इसीलिए हमने इसको एक नाम दिया है और कुछ नहीं दिया है। और फिर भी आपको अगर समझने में कठिनाई आ रही है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको ये इसका उपयोग भी नहीं है। 11वीं क्लास में जब तक आएगा तब तक आप इससे इतना फेमिलियर हो चुके होंगे कि आपको देखते ही समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, अपने मन से आप लिखते जाओ। देखो कुछ नहीं करना है, एक देखो ए एन लिखा, एक्स के पावर एन लिखा, फिर एक एन में से एक घटा दिया, पावर एन माइनस एक घटा दिया, ए में यहाँ पे नीचे में एन माइनस दो कर दिया तो पावर भी एन माइनस दो कर दिया। ऐसे घटते 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 एन माइनस तीन चार पाँच छः सात आठ करते करते एन ए वन हो जाएगा, फिर घट के एन माइनस एन हो जाएगा एक जगह पे, तो एन माइनस वन एन क्या होता है, जीरो होता है, इसीलिए हमने इसको जीरो लिख दिया, ठीक है। ये जीरो तक आ जाएगा, और पावर भी घट के यहाँ पे एक्स का पावर जीरो हो गया रहेगा, जिसको हमने नहीं लिखा एक्स का पावर, क्योंकि जीरो क्योंकि एक होता है, इसलिए उसको हमने नहीं लिखा यहाँ पे। तो और कुछ नहीं, जस्ट दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए एक सिंबल लिया है और कुछ नहीं। और क्योंकि हम n घात का बहुपद लिख रहे हैं तो x की पावर n वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, इसीलिए a n को जीरो हमने कहा है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे द्विघाती बहुपद जब हम पढ़ रहे थे, त्रिघाती बहुपद पढ़ रहे थे, तो x के पावर तीन वाला टर्म तो कम से कम जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी जीरो हो जाएगा तो चलेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह रहे थे कि a जीरो नहीं हो, क्योंकि अगर इसमें a जीरो हो जाएगा तो एक ही मतलब मान लो कि एक्स क्यूब के गुणांक में अगर जीरो आ जाएगा तो एक्स क्यूब ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो बाकी बचा हुआ टर्म जो उससे कम पावर वाला ही होगा तो त्रिघाती नहीं बचेगा, इसीलिए उसको जीरो नहीं होना चाहिए। अधिकतम घात वाले, जिस घात वाले बहुपद की बात कर रहे हैं उसका गुणांक जीरो नहीं रहेगा, तभी तो वो घात वाला पद उस बहुपद में विद्यमान रहेगा ना। तो यही है, आप प्रश्नावली 2.1 करके देखिएगा, आपको बहुत आसान लगेगा। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है 3 4 5, तो बहुत आसान लगेगा, और फिर आपको लगेगा कि हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर इसके आगे हम लोग बहुपद के शून्य के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे कल।